नमस्कार। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 231। इससे पहले 230 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और ये क्लास है रीट के लिए विशेष उपयोगी है, बाकी भी आपके काम आ सकती है। जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायमूर्ति ने की थी? बताइए। देखिए, जनहित याचिका PILB इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर हो जाएगा PN भगवती। जनहित याचिका का मतलब ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई अगर मैटर हो तो न्यायालय स्वयं भी उस पर संज्ञान ले सकता है, न कि कोई व्यक्ति शिकायत करे तब हो, बल्कि स्वयं भी। और भी कोई भी आम आदमी भी, आम नागरिक भी जो है न्यायालय में जाके और पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है वो उठा सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन तो हालांकि हो सकता है कि समसामयिक नहीं हो और बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, तो इसको तो आप 34 है फिलहाल जब प्रश्न बनाया गया था, इसको आप जो है समय के अनुसार अपडेट कर लेवे। कॉलेजियम व्यवस्था में कितने न्यायाधीश होते हैं? कॉलेजियम प्रणाली आपको पता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ये बनी हुई है, तो इसमें होते हैं 5। राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? तो विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इन वीडियोज़ के प्रति। करीब 15,000 विद्यार्थी रेगुलर वीडियो क्लास देख रहे हैं। हम यहाँ 350 क्वेश्चन टोटल 10-11 वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, 350 क्वेश्चन। तो राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यपाल तो है ही, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, तो ये सब मिलकर कार्यपालिका कार्य करने वाले हैं। क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं तभी कानून पारित होता है, तो कलेक्टर जो है वो कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग जो है उसका काम आप ध्यान रखना, पंचायती राज और नगरपालिकाओं के इलेक्शन करवाना है, जबकि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और RPSC का चेयरमैन। तो यहाँ पर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो होती है। किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएं? कौन सा अनुच्छेद है ये? तो उत्तर हो जाएगा 167 क। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में जब संवैधानिक विफलता आ जाए प्रशासन की, तो अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो अब तक 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1967 में, फिर 77 जो है ना, 74 से 73 से 77 कुछ था रहा था, 80 और 92, 4 बार जो है लग चुका है। अनुच्छेद 213 किस से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ राज्य कार्यपालिका की बात चल रही है, तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका संबंध इससे है। इसी को आप थोड़ा सा चेंज कर लो, 1 2 3, मतलब जो है एक इधर आ जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3। ये है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए अनुच्छेद। राजस्थान विधानसभा में कितने स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? कल वाले क्लास में हमने भारत के संसद के लिए पढ़े थे, यहाँ राजस्थान के लिए देख रहे हैं। तो अनुसूचित जाति SC इसके लिए है 34 स्थान, और 25 स्थान जो है ये है अनुसूचित जनजाति के लिए, ST के लिए। दोनों आप याद रखें। आपको भारत वाले याद आ रहे हैं तो आप तुरंत यहाँ और यहाँ कमेंट करें। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? तो देखो यहाँ ऑप्शन में सुजानगढ़ भी है हालांकि,
तो उत्तर हो जाएगा 82। कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान में अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल एम चेन्नारेड्डी थे। 1992 की घटना। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुख्य राज्यपाल होता है। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो 4 में से आपको कौन सा सही नहीं लगा? आपने कथन को पकड़ लिया होगा। न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं है बल्कि 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 है, राज्यसभा के लिए 30 है, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, सरपंच आदि पदों के लिए 21 वर्ष है, वोट देने के लिए 18 वर्ष है, विवाह के लिए 21 है। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 3 वर्ष के बाद एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। 5वें राज्य वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20 है। राज्य वित्त आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। तो यहाँ आपको कौन सा कथन गलत लग रहा है? कुछ विद्यार्थी बताते भी है पर्सनली कि आपके वीडियोज़ हम देखते हैं, लाभ मिल रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कई गृहिणी महिलाओं को समय नहीं मिल पाता तो खाना बनाते वक्त, ठीक है, कुछ काम चल रहा है, उधर वीडियो चल रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका है ऑनलाइन घर पर पढ़ने का कि रिवीजन हो जाता है चलते फिरते। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये गलत है। क्या गलत है इसमें? 3 की बजाय यहाँ 5 वर्ष होगा। ये अवधि भी देखिए ना, 15 से 20। बाकी सारे सही है, आप थोड़ा इसको याद कर लेना। वित्त आयोग से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में अब तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। और 1992 से जब से वो अधिनियम बना, 73वां संशोधन हुआ, तब से लेके अब तक वैसे 5 साल से होते हैं। कई बार मान लो कार्यकाल कम पड़ता है तो ये हो जाएगा 6। पंचायती राज 6 याद रखें। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? बताइए। ग्राम सभा की बैठक, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 4। इसमें आप याद रखें, एक तो है जैसे 2 अक्टूबर, ठीक है, एक है 1 मई, 2 तो आप ये याद रखना मजदूर दिवस और गांधी जयंती। उसके अलावा 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो ये 4 बार जो है ग्राम सभा आप जानते होंगे, गांव के 18 वर्ष से ऊपर के 18 वर्ष की आयु प्राप्त उससे ऊपर के सभी मतदाता, सभी वोटर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो ग्राम सभा के सारे सदस्य माने जाते हैं। असत्य कथन को चुनें। 73वां संविधान संशोधन 1991 में लागू हुआ। संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। ग्रामीण स्वशासन की इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा से संबंधित ग्राम पंचायत के सभी मतदाता शामिल होते हैं। तो ये तो अभी हमने जिक्र किया ही है। स्वशासन की इकाई ये है। भाग 9 में पंचायत का संबंध है। 73वां संविधान संशोधन 1991 में नहीं है, बल्कि यहाँ पर होगा 1992 में बना और 93 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो संविधान में 2 अनुसूचियां भी साथ में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 9 थी, 8 थी, फिर 9, 10, फिर 11, 12। तो दल बदल, और आपको याद होगा चुनौती नहीं दे सकते वो सब। 10वीं में दल बदल, 9th में कक्षा 9वीं अनुसूची में चुनौती नहीं दी जा सकती, दल बदल। इसमें ग्राम का है, ग्राम प्रशासन, और इसमें है शहर का, यानी कि जो नगर पालिका वाला है वो। कौन सा तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये चौथा, 12वीं अनुसूची। आज पड़ोस में कोई जागरण का आयोजन है तो आपको हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ भजन म्यूजिक भी सुनाई दे अभी साथ में। कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन अजमेर और नसीराबाद में है। तो हम इसका सीधा ही उत्तर देख लेते हैं कि यहाँ छावनी मंडल जो है वो अजमेर में नहीं है। अजमेर के अंदर नसीराबाद है, वहीं पर है, यानी एक ही है। दूसरा है स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। पार्षद चुनाव के लिए
न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पार्षद हो, सरपंच हो, पंच हो, न्यूनतम 21 वर्ष है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया और 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम से संबंधित है, उसमें 29 विषय है, आप ध्यान रखना, ठीक है। और नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख किसमें है? 243 आर में है। नगरीय स्वशासन के संबंध में 10 क्वेश्चन और है, आप म्यूजिक के साथ एडजस्ट करें। नगरीय स्वशासन के संबंध में नगर परिषद या नगर पालिकाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो नगरीय संबंध में जो है यहाँ उत्तर होगा, नगरीय परिषद के संबंध में 13 या 11 जो है, इसमें से आप बताइए। तो इसमें 13 या 11 बताइए, तो उत्तर हो जाएगा इसमें 13। मृदा, अब देखो ये 50 सवाल यानी कि 150 हमने देखे इतिहास एनसीईआरटी के, 100 क्वेश्चन हमने देखे राज्य व्यवस्था के एनसीईआरटी से कक्षा 6 से 12 से तैयार, 250 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम देखेंगे जियोग्राफी के। तो जियोग्राफी का शुरू हो गया है। मृदा, मिट्टी के संचय को कौन निर्धारित नहीं करता? तो उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव। देखो ढाल, उच्चावच, तुंगता ये सब निर्धारित करते हैं। कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो हालांकि ये सभी है, मगर सबसे उपयुक्त वेदिका फार्म है। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक क्षेत्र जो है जिसमें कि एकता और जीवों की रक्षा के लिए, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो आपने सुना होगा, यानी बाकी तो है ही है, ये प्रमुख कारण है एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी जो दवाएं हैं वो पशुओं को, मनुष्यों को आदि के द्वारा उपयोग करने से। धात्विक खनिज किन शैल समूह में पाया जाता है? धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि किस में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानें, मूल चट्टानें हैं, कायांतरित इन दोनों में पाया जाता है। अवसादी में नहीं पाया जाता धातु। कौन सा कथन सही नहीं है? बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस, इसमें मीथेन होती है, गोबर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगी। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का कवक और वायरस द्वारा, तो देखो वायरस नहीं होगा, नहीं कवक होगा, यहाँ होगा जीवाणु, जीवाणु के द्वारा अपघटन होता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कच्छ की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र है, तो बाकी सारे सही है। कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता? धात्विक खनिज है जैसे वही लोहा, तांबा, सोना आदि, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता। यहाँ धात्विक नहीं होगा, अधात्विक शब्द आना चाहिए यहाँ पे। या कौन सा खनिज आप देख लो केवल। तो इसमें देखिए जैसे तांबा, जस्ता आदि तो आग्नेय आदि में पाते हैं। कोयला जो है ये नहीं पाया जाता, ये अवसादी जो चट्टानें हैं उसमें पाया जाएगा। अवसादी का मतलब परतदार होती है, जैसे परतें होती है बीच में, जैसे वो उनके जीवाश्म वगैरह जम जाते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित असंगत विकल्प को चुनिए। गुजरात में काकरापार है, नरोरा यूपी में है, केगा तमिलनाडु में है क्या? केगा जो है, कैसे केगा है ना, तो ये कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, पहला भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र। तो फिर तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में है कल पक्कम। देखो इसकी ट्रिक भी है, तमिलनाडु को आप लाडू से याद रख सकते हैं, लाडू कल पकेंगे, कल तैयार होंगे। ट्रिक है जोड़ने के लिए, याद रखने के लिए। कल पक्कम है और कुडन कुलम भी है, कुडन कुलम। ठीक है, 2 सवाल और है। किस राज्य में रेट होल यानी वो खान जो है कोयले वगैरह की खान, तो इतना वो गहराई से होती है कि ऐसा लगता है चूहे का बिल है, इस प्रकार की जो खाने हो गई रेट होल। तो ये कहाँ पर है? ये पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, उसमें जो है उनको रेट होल बोलते हैं। कोयला उत्पादक क्षेत्र
और असंगत, जैसे मैक्कुम, तालचेर, रानीगंज, बोकारो, तो कौन सा आपको सही नहीं लगा? तो यहाँ पे देखिए रानीगंज सही है, ये सही है, ये भी सही है। बोकारो जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, तो हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे 30 क्वेश्चन जियोग्राफी NCERT 6 से 12 से सार संग्रह से तैयार। ये PDF आपको ये वाली है, ये चेंज ऐसे मार्क की हुई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी भी आपको ये प्लस और भी PDF NCERT के नोट्स वगैरह जीट के लिए जो सामग्री है बहुत शानदार, वो आपको यहाँ इस PDF पे आप टच करना, यस गुरु ऐप पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।